लड़कियों को अपने साथ मूवीज़, पब, डिस्को वगैरह ले जाते हैं, कैफ़े ले जाते हैं और सर उन्हें लेट नाइट्स मैसेजेस, कॉल्स करते हैं। तिलक को इनने मना करा है और ये खुद यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे हैं पुस्तकों के द्वारा। हमारे साथ कट्टरता दिखाई जाती थी कि तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग किसी यहाँ पर धर्म को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहे हो, तो तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग तिलक लगाओ और ये सब करो। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मैसेज करते हैं जो कि एक प्राध्यापक से अपेक्षित नहीं किया जा सकता और शिक्षित नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ वो उनको कैफ़े पे बुलाते हैं, कॉफ़ी पे बुलाते हैं और पब में भी बुलाते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्था में कट्टरता का भला क्या स्थान? किसी कॉलेज कैंपस में भला किसी धर्म विशेष, संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति वैमनस्य फैलाने वाली किताबों को आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? 4 साल पहले बैन हुई कोई किताब आखिर किसी सरकारी कॉलेज लाइब्रेरी में कैसे पहुंच जाती है? ये सारे सवाल उठे हैं इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज को लेकर। मामला पुलिस तक पहुंचा, FIR हुई, प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ा और अब इस पर सियासी एंगल भी तलाशे जाने लगे हैं। इसके साथ ही यहाँ की छात्राओं ने फैकल्टी पर लॉ जिहाद जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के इस कॉलेज में आखिर चल क्या रहा है, किसके शय पर यह सब हो रहा है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसे एजुकेशन हब भी माना जाता है, और इस एजुकेशन हब में इंदौर के नवीन लॉ कॉलेज में किस तरीके से नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसकी पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। आज पड़ताल में हम आपको तफ्तीश से बताएंगे कि किस तरीके से लॉ कॉलेज के अंदर धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था और इसमें यहीं के फैकल्टी भी शामिल थे। लॉ कॉलेज में कानून की बजाय धार्मिक कट्टरता का पाठ कब से पढ़ाया जा रहा था, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। दरअसल सोची समझी साजिश के तहत छात्रों को कॉलेज के मुस्लिम फैकल्टी विवादित किताब पढ़ाकर धार्मिक कट्टरता की सीख दे रहे थे। आखिरकार छात्रों ने हिम्मत दिखाई और कॉलेज में चल रही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 1 दिसंबर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लॉ कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्राचार्य इनामुर रहमान और कॉलेज के मुस्लिम फैकल्टी के खिलाफ आरोप लगाए कि कॉलेज में विवादित किताब से धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम फैकल्टी छात्राओं को कॉलेज खत्म होने के बाद पब और रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। छात्रों ने बताया कि लॉ कॉलेज में सभी गेस्ट फैकल्टी मुस्लिम है और कॉलेज प्राचार्य की शय पर सभी गेस्ट फैकल्टी को अहम जिम्मेदारी देकर रखी गई है, जबकि परमानेंट प्रोफेसर को कॉलेज मैनेजमेंट से दूर रखा जाता है। हमारे इतिहास के प्राध्यापक है, वो इतिहास के अलावा कई अनर्गल बातें करते हैं। साथ ही साथ जो आक्रांता है, जिनने हमारे देश में मंदिर तोड़े, जिसने सभ्यता का नाश किया, उनका महिमा मंडन करते हैं। और फर्स्ट सेम के सिलेबस में जबकि इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तब भी इस्लाम पढ़ाया जाता है कि इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ, इस्लाम के क्या क्या पिलर्स होते हैं, इस्लाम में क्या क्या कमांडमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है। और साथ ही साथ जैसे औरंगज़ेब के जो कृत्य थे, जैसे मंदिर तोड़ना, महिलाओं का शील उतारना, इन सब चीज़ों को भी जस्टिफाई किया गया है। बोलते कि पॉलिटिकल कारण है, उसकी नीयत बुरी नहीं थी, वो बहुत अच्छा था। और मोहम्मद बिन कैसम जैसे कई आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाता है और साथ ही साथ विशेष धर्म के छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और बाकी अगर कोई छात्र टीका लगा के आता है या ऐसा कुछ बताता है कि वो हिंदू है, तो उसके साथ और इनडायरेक्टली भेदभाव भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लव जिहाद के मैटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम अमिक सर है, वो लड़कियों को अपने साथ मूवीज़, पब, डिस्को वगैरह ले जाते हैं, कैफ़े ले जाते हैं और सर उन्हें लेट नाइट्स मैसेजेस, कॉल्स करते हैं और तरह तरह की इमोजीज भेजते हैं। जो भी जितनी भी लव को डिफ़ाइन करती है, अट्रैक्शन वगैरह जितनी भी होती है, सर वो सब करते हैं और सर ऐसी लड़कियों से बात करते हैं। सर का ऐसा बिहेव रहता है। छात्रों के विरोध के साथ ही मामले ने तूल पकड़ा और हिंदू संगठनों ने भी कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीधा गढ़ी थे अब के एक्सपोज हो गया ऐसा मामला, जिसे विधर्मियों द्वारा अपनी निजी प्रकाशन की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें हिंसा का शब्द भी आ रहा है, सभी चीज़ें आ रही है जो मतलब स्पष्ट तौर पर बोला जाए तो इस्लाम के पक्ष में है और बच्चों को बरगलाया जाता है। छात्रों ने वहाँ पर स्टेटमेंट भी दिए हैं कि हमको सर इस प्रकार से अकेले में लव जिहाद की ट्रेनिंग भी इस प्रकार देते हैं, धर्म भाव को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जाके कल स्पष्ट तौर पे रहमान जी को बोल दिया है कि
कि 5 दिन के लिए नहीं, अब वो 5 प्रोफेसर इस कॉलेज में पढ़ाने ही नहीं आएंगे। यदि वो पढ़ाने आ जाते हैं तो हिंदू जागरण मंच वहाँ सैकड़ों की संख्या में जाके उन प्रोफेसरों का मुंह काला करके उनको मारते हुए कॉलेज से बाहर निकालेगा। और ये स्पष्ट चेतावनी है, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं। लॉ कॉलेज में जिनने जिस प्रकार की ये पुस्तकें निकाली है, पहले तो ये देखा जाए कि वो किस धर्म से हैं। वो खुद ही इस्लामिक धर्म से है और वो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने की और विश्व हिंदू परिषद संघ को बदनाम करने का उन्होंने पूरा शिक्षा जिहाद चला रखा है। तो योजना बनाकर संगठन से इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे जो प्रचारक जो लोग हैं जो इस प्रकार का प्रचार भ्रमित कर रहे हैं, इनके पास सख्त कार्रवाई की जाए। मामले की जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कॉलेज में लेखिका डॉक्टर फरहत खान की वो किताब भी मिली जिसमें हिंदू संप्रदाय और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसी किताब को सबसे ज्यादा छात्राओं को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से इशू किया जाता था। जब ये मामला राजधानी भोपाल तक पहुंचा तो उच्च शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। साथ ही 4 विवादित लेखिका और कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं विवादित गेस्ट फैकल्टी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर यही बोले कि मैं परसों से जो ये सब चल रहा है उससे बहुत आहत हूँ और मैं खुद ही नहीं रहना चाहता हूँ। और हम उनसे फिर जांच बाद में क्वेश्चनर बना के दिए, सर से फिर चर्चा करेंगे। हम बच्चों से बात करेंगे फिर ही तो रिजल्ट निकलेगा ना कि क्या इस तरह से क्लासेस में धर्म या जाति भाषा जो भी उसके नाम पे उनको क्या बताया जाता था, क्या समझाया जाता था, तो ये बच्चे ही बता सकते हैं। लगा तो वो तो 3 दिन से चल रहा है ना, यही अब जो क्लास के बच्चे हैं वो ही बता सकते हैं ना हमको। तो एक्शन शासन को लेना है, ये इस्तीफा उन्होंने मेल सर को भेज दिया है ना। अब आगे भी स्वीकार कर लिया मैडम आपने इसे स्वीकार कर लिया? मैं नहीं कर सकता, कमिश्नर सर के पास गया। फिलहाल कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किसकी शय पर लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता के साथ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था। बड़ी साजिश से भी पर्दा उठना भी बाकी है। इंदौर का गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया जब यहाँ पर की लाइब्रेरी में लेखिका डॉक्टर फरहत खान की 2 किताबें मिली और इन किताबों में हिंदू संप्रदाय, हिंदू देवी देवता और हिंदू जाति धर्म के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां थी। और यही किताब जो कि बैन हो चुकी थी, उस किताब को कॉलेज प्रबंधन के द्वारा खरीदा गया और छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। ये उस किताब की चंद लाइनें हैं जिसे इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, जिसे लेकर इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक बवाल मचा हुआ है। किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान है, जिनकी लिखी हुई सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति और महिलाएं एवं आपराधिक विधि विषय की किताब में हिंदू देवी देवताओं और हिंदू संप्रदाय के खिलाफ कई अनर्गल बातें लिखी हुई हैं। किताब को साल 2014 में खरीदा गया था, जबकि महिलाएं एवं आपराधिक विधि विषय की किताब साल 2018 में खरीदी गई। महिलाएं एवं आपराधिक विधि विषय की उस किताब में भी हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। भ्रूण हत्या के लिए ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर समाज को दोषी ठहराया गया है। साथ ही महाभारत को लेकर भी अपशब्द लिखे गए हैं। किताब की खरीदी कॉलेज के निलंबित प्राचार्य इनामुर रहमान के कार्यकाल के दौरान की गई है। पुलिस ने भी कॉलेज की ई लाइब्रेरी में जांच कर कई सबूत जुटाए हैं। इसमें भी देवी देवताओं के ऊपर भी टिप्पणी है और कहीं ना कहीं जो पुराने समय पे अपना जो इतिहास था उसको फिर से हिंदू इतिहास को गलत बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े जो हमारे देवी देवता हैं उन पर भी टिप्पणी की, सीता माता का इसमें उल्लेख किया गया है और द्रौपदी का इसमें बताया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देखने में आ रहा है कि इस प्रकार की दूषित मानसिकता से लिखी गई पुस्तक हमारे कॉलेज में ही ना कि किसी भी कॉलेज में, क्योंकि इनकी जो पुस्तक एक पूरे देश में फैली हुई है, तो सब जगह से मंगानी चाहिए और लेखक पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो लेखिका है उनका टारगेट सिर्फ एक धर्म है और कहीं ना कहीं देश में जो अभी सामाजिक स्वार्थ से लोग रह रहे हैं तो उसको भटकाने के लिए और उसको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी तक आज़ादी के बाद से भारत रहा है तो दंगे फसाद और कहीं ना कहीं अब रोक लगी चीज़ों पे तो फिर से सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने की साजिश है। सस्पेंड नहीं किया मैडम, मतलब जो है क्या है कि कल बच्चे अचानक आके यहाँ पर शोर शराबा किए, नारेबाजी कर रहे थे, मैं बाहर निकल गया। मैंने भैया क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? तो बोले कि साहब यहाँ धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही है, तो यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, तो यहाँ पर फलां चीज़ हो रही है, इस तरह की बातें। तो मैंने कहा बेटा आज तक आपने मुझे कंप्लेंट की क्या?
आज तक आपकी कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं है। आज तक आपने कोई लिखित मौखिक मुझे दिया होता तो मैं मानता कि कहीं किसी टीचर मैंने कहा पुराने समय से टीचर पढ़ा रहे थे, लंबे समय से कभी किसी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है रिपोर्ट में, कहीं की कोई टीचर इस तरह की बात नहीं करता। तो आप क्यों इस तरह की चीज़ें मतलब बोले कि आप भी तो नमाज़ पढ़ने जाते हो, आप भी तो फ्राइडे की नमाज़ पढ़ते हो, तो मैंने बोले उसमें शासन का क्या काम नहीं ख़त्म होता। तो मैंने कहा बेटा इसमें तो कुछ नहीं, मैं 20-25 मिनट आता हूँ, मैं 8 बजे तक बैठा रहता हूँ, तो काम तो हमको करना ही है, पर उसमें कहीं शासन की ऐसी नीयत नहीं है कि हम नमाज़ ना पढ़ें। और को फ्राइडे की नमाज़ क्योंकि बाहर ही होती है तो जाना ही पड़ता है वहाँ पर। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवादित लेखिका को गिरफ्तार कर नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो कि अलग अलग एंगल से जांच कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में एक विवादित पुस्तक के ऊपर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध है। प्रकरण में जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए और उनसे पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें काम कर रही है। लाइब्रेरी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी फ़िलहाल, और जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है कि वो एक बार मिल जाए पुलिस को और उनसे पूछताछ की जा सके। विवादित मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसी के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरा मामला बीजेपी सरकार के कार्यकाल में उपजा है। ये एक प्रकार का वामपंथी बौद्धिक आतंकवाद है। समाज में इस प्रकार की बेमनस्यता के साथ में अपमानित ढंग से बातें पहुंचाना और गलत तथ्यों और तर्कों के साथ में अपनी बातों को स्थापित करना, ये वामपंथी सगल रहा है। इन देवी देवताओं के प्रसंग में संदर्भ में ये बात कही जा रही हो, ये केवल इनके मन की विकृति हो सकती है। जो लेखक और लेखिकाएं हैं, इसको लेकर कार्रवाई होनी ही चाहिए। गृह मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात यह है, इतनी बड़ी नाकामी, इतना बड़ा फेलियर, तो किसकी अनुमति थी वहां पर, किसका संरक्षण था? सरकारी लॉ कॉलेज है, उच्च शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? लॉ कॉलेज में मिली नई विवादित किताब और पुलिस के बढ़ते जांच के दायरे के बीच आने वाले दिनों में लॉ कॉलेज को लेकर और भी कई खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह से छात्र सबूत पेश कर रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि कॉलेज में किस तरह से धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया जा रहा था। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की ये वही ई लाइब्रेरी है जिसमें वो विवादित किताब रखी गई थी, और ये ई लाइब्रेरी प्रदेश की लॉ कॉलेज में एकमात्र ई लाइब्रेरी जहाँ से किताबें इशू होती थी। विवादित किताब का मसला तो अपनी जगह है ही, और मैं बोर्ड पे कुछ फैकल्टीज़ के नाम भी दिखा रहा हूँ जिनके खिलाफ छात्र छात्राओं ने अपनी शिकायत की थी, जिसमें कि फिरोज़ अहमद मीर और सोहेल अहमद वानी, ये दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते थे। छात्र छात्राओं ने इनके खिलाफ भी आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके से जांच के सबूत पेश किए गए हैं उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें इनके पद से हटा दिया है। लेकिन किस तरीके से विवादित किताब से धार्मिक कट्टरता का पाठ तो पढ़ाई जा रहा था, इसके अलावा इनके अगर पोस्ट देखें, और इन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध किया था, इसके अलावा धारा 370 को लेकर भी इनके पोस्ट किए गए थे। तो ऐसे कई मसले थे जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने लगातार शिकायत की थी। फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है, अब देखना होगा कि आगे इसमें और क्या कदम उठाया जाता है। लड़कियों को अपने साथ मूवीज़, पब, डिस्को वगैरह ले जाते हैं, कैफ़े ले जाते हैं, और सर उन्हें लेट नाइट्स मैसेजेस कॉल्स करते हैं। तिलक को इनने मना करा है और ये खुद यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे हैं पुस्तकों के द्वारा। हमारे साथ कट्टरता लिखाई जाती थी कि तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग किसी यहाँ पर धर्म को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहे हो, तो तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग तिलक लगाओ और ये सब करो। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मैसेज करते हैं जो कि एक प्राध्यापक से अपेक्षित नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ वो उनको कैफ़े पे बुलाते हैं, कॉफ़ी पे बुलाते हैं और पब में भी बुलाते हैं। धार्मिक कट्टरता फैलाने का अड्डा बन चुके इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ विवाद केवल विवादित किताब पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों ने जांच कमेटी को कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पदस्थ 2 प्रोफेसर्स के संदिग्ध भूमिका के भी सबूत पेश किए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद मीर, सोहेल अहमद वानी पर आरोप है कि वो कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे थे।
लिहाजा इस मामले की जांच राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों से करवाने की जरूरत है। जांच कमेटी की कार्रवाई भी मतलब ऐसे संदेह वाली लग रही है। कहीं ना कहीं जब उनके हमारे कॉलेज में जब जांच कमेटी आई तो पहली बार जो आई थी कमेटी, तो उसका हमने खंडन किया था, क्योंकि उस पर 2014 वाला जो एंगल दिया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए हमने उसमें मना किया था। तो कल तुरंत हमें ऐसा बताया गया कि जो जांच कमेटी है वो नई बन गई है। तो हमें पता नहीं था, नई बन गई तो हम संतुष्ट थे कि उसमें से सारी चीज़ें अब दूसरी हैं। पर कहीं ना कहीं वो जो पुराने बयान लिए हैं, संडे के दिन हमारे यहाँ पे बयान हुए थे एडी ऑफिस में। अब एडी ऑफिस में जो संडे को बयान हुए थे और जो कॉलेज में हुए, कॉलेज में 20, 22, 25 बच्चों के बयान हुए। टोटल बयान मतलब देखा जाए तो 25 बच्चे यहाँ पे बयान दिए और उन्होंने 250 आंकड़ा दिया। तो उससे हमें संदेह बढ़ता है कि इस प्रकार की जो जाँच हुई है शायद उसको प्रभावित कर सकती है। तो हमारी न्यायिक जांच की हम मांग करें कि न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी हो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का एक एग्जाम्पल बने इंदौर की, यदि इस प्रकार की दूषित मानसिकता किसी भी विद्यार्थी के लिए, जैसे कि कोई से भी धर्म का हो, क्योंकि ये धर्म के एंगल से नहीं है, ये भारत को तोड़ने के एंगल दिया जा रहा है। छात्रों की शिकायत के बाद सभी संदिग्ध प्रोफेसर्स को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सबूत पेश किए गए उसे लेकर पुलिस भी अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। साथ ही गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इसके पीछे पीएफआई के एंगल की भी जांच की जाएगी। कार्रवाई तो तत्कालीन प्रभाव से उन पर कर दी थी। प्राचार्य, दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। क्या इनके कोई कनेक्शंस? ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। समरसता पर कोई भी आंच ना आए, इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे तरीके से करेगी। आरोपों में घिरे प्रोफेसर्स को तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले का जिस तरीके से खुलासा हुआ है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन किस आधार पर संदिग्ध गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई, लॉ कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर्स का रोल किस तरह का है। इंदौर के गवर्नमेंट न्यू कॉलेज में केवल विवादित किताब का ही मसला नहीं था, बल्कि यहाँ की जो गेस्ट फैकल्टी थे उनके खिलाफ भी यहाँ के छात्र छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। छात्रों का आरोप ये था कि उन्हें पब और रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है, साथ ही साथ उन्हें धार्मिक कट्टरता का पाठ भी पढ़ाया जाता है और इसके सबूत उन्होंने जांच कमेटी को भी सौंपे। लड़कियों को अपने साथ मूवीज, पब, डिस्को वगैरह ले जाते हैं, कैफे ले जाते हैं। तिलक को इनने मना करा है और ये खुद यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे हैं पुस्तकों के द्वारा। हमारे साथ कट्टरता दिखाई जाती थी कि तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग किसी यहाँ पर धर्म को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहे हो। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मैसेज करते हैं जो कि एक प्राध्यापक से अपेक्षित नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ वो उनको कैफे पे बुलाते हैं, कॉफ़ी पे बुलाते हैं और पब में भी बुलाते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही इंदौर एजुकेशन हब है। यहाँ प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह लॉ कॉलेज के छात्रों के बीच धार्मिक कट्टरता का जहर घोला जा रहा था, जिस पर ना तो खुफिया तंत्र का ध्यान गया और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी आवाज उठाई, और शायद इसी का फायदा उठाकर धार्मिक कट्टरता का पाठ बड़ी आसानी से पढ़ाया जा रहा था। छात्रों के विरोध और दबाव के बाद जांच कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने भी कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग में लॉ कॉलेज इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पर इस महाविद्यालय में प्राध्यापक और प्राचार्य के संरक्षण में कुछ आपत्तिजनक साहित्य का अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। ये घोर आपत्तिजनक है। हमने इसकी जांच कराई और जांच में पाया गया कि प्राचार्य और स्थायी प्राध्यापक जो वहाँ पर इस घटना में इन्वॉल्व थे उनको हमने सस्पेंड किया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी 4 लोगों के खिलाफ मामूली धारा में मामला दर्ज करते हुए विवादित लेखिका डॉक्टर फरहत खान को गिरफ्तार किया और बीमारी का हवाला देकर नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन उन मुस्लिम फैकल्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनकी भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि जिम्मेदारों का अभी भी यही कहना है कि हर पहलू पर जांच की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने पहली पुस्तक की जानकारी आने पर उसका परीक्षण किया था और उसने कार्रवाई की थी। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उसमें आरोपी के फरार होने के बाद लगातार टीमें भी उसमें सक्रिय हैं। पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी आरोपी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। खासतौर पर आप दूसरी पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं, पुलिस उसके भी तथ्यों का परीक्षण कर रही है। अगर उसमें लगता है कि उसमें भी आपत्तिजनक विषय वस्तु है तो पुलिस उसमें भी कार्रवाई करेगी। मुख्य तौर पे देखा जाएगा कि पुस्तक कब लिखी थी, लाइब्रेरी में कब लाई गई, किसने उस पुस्तक का अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया, उस जुड़े जो भी लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बारीकी से जांच इन सब की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। समरसता पर कोई भी आंच ना आए, इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे तरीके से करेगी। छात्रों की आवाज के बाद कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। क्या किसी रणनीति के तहत फैलाई जा रही थी कट्टरता? सबसे बड़ा सवाल ये कि नफरत का साहित्य, संदिग्ध प्रोफेसर्स के बाद और कितने राज लॉ कॉलेजों की दीवारों में दफन है। इंदौर एजुकेशन हब होने के साथ ही साथ संवेदनशील इलाका भी है और जहां पर की खुफिया विभाग की नजर हमेशा रहती है। लेकिन यहां के लॉ कॉलेज के अंदर धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। यदि छात्र अपना आंदोलन नहीं करते तो हो सकता है कि नफरत की पाठशाला आगे भी ऐसे ही चलती रहती।